ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। प्रत्येक एकादशी का अपना एक महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में 24। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं और हर एकादशी बेहद खास होती है। सनातन धर्म में वरुथनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। यह पर्व हर वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा यह व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और पुण्य की प्राप्ति कराता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से साधक को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। साथ ही यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति और जीवन में शांति लाने का उपाय है। वरुथनी एकादशी विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह पारिवारिक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके व्यक्ति धन धान्य में वृद्धि प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल दिन गुरुवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत पारण का समय रहेगा 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से 8:23 तक। इस समय के दौरान व्रती स्नान ध्यान करके विधिवत पूजा करके व्रत खोल सकते हैं और अन्न व धन का दान कर सकते हैं। इस वर्ष वरुथनी एकादशी पर ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। साथ ही शिववास योग भी है। इन शुभ योगों के बीच शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से यह दिन विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इस समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के जीवन में अपार सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध हो जाएं। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा की शुरुआत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को ताजे फूल, फल और पत्तियां अर्पित करें। पूजा के दौरान धूप और अगरबत्तियां जलाएं और वातावरण को पवित्र बनाएं। ध्यान लगाकर भगवान लक्ष्मी नारायण से अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इस दिन उपवास रखें। यदि संभव हो तो रात को फलाहार करें। पूजा के बाद व्रत खोलने से पहले अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।